हिंदुस्तान के हर घर में हर माँ बाप बच्चे को डे वन से एक ट्रेनिंग दे देता है। क्या? 3 अक्षर। नाम बिकता है। आपने भी अक्षर जरूर सुने होंगे। आसपास के इलाके में आपके कोई भी मशहूर दुकान चलती हो, कोई भी आउटलेट अच्छा हो, तो उसके लिए कोई ना कोई सर्कल में बोल ही देता है, भाई फलाने का नाम बिकता है। एक्चुअली हम लोगों की जो बिजनेस ट्रेनिंग होती है वो बचपन से ही करवा दी जाती है। वो बात अलग है कि हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। और इसी का एक लाइव एग्जाम्पल हमारे पास है मुकेश अंबानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन पोदार। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा रिलायंस रिटेल की कि कैसे मुकेश अंबानी अब दोबारा से अपना नाम बेचने वाले हैं और एक अच्छा रेवेन्यू इससे जनरेट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि देश का एक सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप है, उसकी टोटल वैल्यूएशन जो है आज के टाइम पे 14 ट्रिलियन की है। 14 ट्रिलियन मतलब 14 लाख करोड़ पे। और जैसा कि आपको पता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अगर मेजर बिजनेस की बात करूं तो उसमें जियो आता है, इनका ऑयल बिजनेस आता है, रिटेल बिजनेस आता है। इनका जो रिटेल बिजनेस है इनके रेवेन्यू का 30% कंट्रीब्यूट करता है। मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज के अगर 100 रुपए के रेवेन्यू आएंगे तो इनका जो रिटेल बिजनेस है वहां से इनका रेवेन्यू आएगा कितना? मोटा मोटा 30 रुपए। अब यहां पर अगर 14 लाख करोड़ पे पूरे के पूरे रिलायंस इंडस्ट्रीज की वैल्यू है और उसमें रिलायंस रिटेल मात्र 30% कंट्रीब्यूट करता है, तो उस हिसाब से रिलायंस रिटेल जो है उसकी वैल्यू होनी चाहिए लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास। लेकिन इस समय इसकी वैल्यूएशन जो है वो लगभग पहुंच गई है 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास। मतलब जो वैल्यूएशन होनी चाहिए 4.25 लाख करोड़, वो हो गई है 10 लाख करोड़ पे। ऐसा क्यों और क्या, कैसे, जरा समझते हैं। एक्चुअली मार्केट में इस बात की स्पेकुलेशन बहुत तेज है कि रिलायंस रिटेल जो है किसी भी टाइम पे उसे लिस्ट किया जा सकता है। अब ये कितनी स्ट्रांग हवा है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसी हवा जियो के लिए भी चली थी कि जियो को भी लिस्ट किया जा सकता है, लेकिन आज तक उसकी लिस्टिंग हमें देखने को नहीं मिली। अब क्योंकि ये प्लान है कि रिलायंस रिटेल को लिस्ट किया जा सकता है, तो काफ़ी लोग क्या होता है कि इसके शेयर्स खरीदने में लग जाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि जब ये कंपनी भी लिस्ट ही नहीं हुई तो लोग इसके शेयर्स खरीदने में कैसे लग गए। एक्चुअली फिलहाल ये अनलिस्टेड कंपनी है, लेकिन इसके 1500 शेयर होल्डर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ ऐसे शेयर होल्डर भी हैं जिन पे मात्र 4 शेयर है। अब 1500 शेयर होल्डर कैसे होगा इस कंपनी के? देखिए, कंपनी इसोप देती है, अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर देती है। कुछ अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी के अंदर फंड रेज करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो एग्जिट चाहते हैं कि भैया ठीक है, अब हम इस कंपनी को छोड़ना चाहते हैं, इसके शेयर्स बेचना चाहते हैं। तो उस समय ब्रोकर्स के थ्रू जो है वो एम्प्लॉयज, वो जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे, वो अपने शेयर्स बेचते हैं। हाल ये है कि इस कंपनी का, रिलायंस रिटेल का जो शेयर 950 रुपए के आसपास बिक रहा था दिसंबर 2019 के अंदर, इस समय 2030 रुपए के हिसाब से बेचा जा रहा है। और ये 1500 इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स में से कुछ शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेचने में लगे हुए हैं। और इस वजह से अगर हम उसको टोटल कैलकुलेट करें तो रिलायंस रिटेल का जो वैल्यूएशन है वो लगभग 10 ट्रिलियन के आसपास निकल के आ रहा है। और अगर लिस्टिंग होती है तो ऑब्वियसली ये 2030 के आसपास, अगर अभी ग्रे मार्केट जिसको बोला जाता है कि इसमें चल रहा है, ग्रे मार्केट इन द सेंस आप समझ सकते हैं कि जो ये ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं किसी तरीके से अपने शेयर्स बेचने में लगे हुए हैं। ये क्यों बेचने में लगे हुए हैं? अरे भाई, इनको तो जब शेयर मिलेंगे 50-100 रुपए में मिलेंगे, 2000 रुपए मिल रहे हैं, तो ठीक है, लोग खरीदना क्यों चाहेंगे सर? खरीदना इसलिए चाहेंगे क्योंकि उनको ये लगता है कि जब ये लिस्ट हो जाएगा और पब्लिक कंपनी बन जाएगी तो और महंगा होगा, तो वो और मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसलिए जो है पब्लिक इसे खरीदने भी लगी होती है, बायर्स उसे खरीदने में लगे होते हैं। तो इतना आसान नहीं होता कि आप और हमको मिल जाए। थोड़े अच्छे लेवल के ब्रोकर से आपकी जानकारी हो तब जाके इस तरह के शेयर्स जो हैं आपको मिल पाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर जो है रिलायंस रिटेल ने 47,000 करोड़ रुपीस जो है रेस किए थे, और ये अपना बिजनेस जो है स्मॉल टाउन्स में बहुत ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है। और आगे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ओपिनियन ये है कि आने वाले समय के अंदर रिलायंस रिटेल के जो रेवेन्यू है वो लगभग डबल हो जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में कहने की ज़रूरत नहीं कि इसने वक्त के साथ शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रांग हैं। और अभी रिसेंट जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी मुकेश अंबानी ने कहा था कि उनके पास सफिशिएंट फंड्स आ गए हैं कंपनी की ग्रोथ को प्लान करने के लिए, और ग्रोथ के लिए जो फंड्स चाहिए उसमें अब कोई कमी नहीं पड़ेगी। 3 लाख करोड़ रुपए इन्होंने लास्ट ईयर एफडीआई के थ्रू रेस किए। हिंदुस्तान को लगभग $84 बिलियन का एफडीआई मिला था, जिसमें इकलौता 40% के अप्रॉक्स एफडीआई जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला था। तो
पैसों की कोई कमी नहीं है और सबको ये पता है कि अगर रिलायंस इंडस्ट्री इतने अच्छे रिटर्न्स दिए और रिलायंस रिटेल की लिस्टिंग होती है तो उसमें भी एक्सपेक्टेशन की जा सकती है, क्योंकि मुकेश अंबानी का हाथ पीछे है। तो इसी वजह से ये सब चीज़ें मैनिपुलेशंस जो हैं वो हो रही हैं, बट कायदे से इसकी वैल्यूएशन जो है वो 4.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास ही होनी चाहिए। तो ये था आज का पूरा चंदन पोद्दार एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय श्री श्याम।